गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अपन चल रहे थे एक्सरसाइज नंबर 16.1 में और उसके क्वेश्चन हो गए अपने 3। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दिया गया है और क्या अपन को निकालना है। यहाँ दिया गया है, सॉरी 2 ही क्वेश्चन हुए थे, अपन क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 2 ही हुए थे, अपने तीसरे में चलते हैं। क्या है ये दिया गया है, एक संदूक की माप है। एक संदूक है भाई, संदूक को मतलब जानो थे मजूस। बाकी माप दी है 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मतलब एल का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और एच का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ये सारी चीज अपन को दी गई है क्वेश्चन में, ध्यान देना। फिर कह रहा है इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। भाई अपन को संदूक का कवर बनाना है। कवर का मतलब जानते हो ना कि उसके ऊपर, पूरे के ऊपर अपन को कपड़े का पर्दा बना देना है, चारों तरफ आ जाए हुआ ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर पर्दे को बनाने के लिए देखना है कि अपन को पर्दा कितना चाहिए। तो पर्दा अपन को पता है, अपन किस में मापते हैं, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में मापते हैं, इसका मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। सारे के सारे एरिया पे आएगा पर्दा, तो पूरा का पूरा एरिया निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र अपन जानते हैं बच्चों, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है ना, वैल्यू रख दो सारी जो चीज दी गई है अपन को। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50। देखिएगा आगे क्या होगा अपने पास में, गुणा कर लो। 50 को 36 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 आ गया। फिर 5 को 6 से किया तो 30 आया, तो 3 बच गए, 15 और 3 18 हो गए। प्लस 36 को 25 से करते हैं तो 25 को 6 से गुणा कर दो। 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 300 आएंगे। 300 आएंगे तो 0 ले लिया, असल पाई कितनी रह गई 30 रह गई। 25 को 3 से करेंगे तो कितने आएंगे 75। 75 में 30 जोड़ दो भाई, कितने आते हैं अपने पास में देख लो भी, 105। तो ये हो गए 1050 प्लस 25 गुणा 50, तो ये तो 0 आ गया। इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करते हैं तो 125, तो ये हो गया 1250। अब भाई सारे को जोड़ दो, जोड़ के 2 से गुणा कर दो। देखो 0 0 0, तो ये तो 0 हो गया। फिर 5 5 10 और 0, तो 10 का 0 आ गया, असल पाई 1 आ गई। 1 और 2 3, 3 और 0 3 और 8 कितने 11, असल पाई आ गई 1। 1 और 1 2, 3 और 4, ये हो गए 4100। कितने आए अपने पास में 4100 आए। अब क्या करना है, गुणा करना है, कर दो भाई, कितना निकल के आएंगे देख लो। एक बार पुनः चेक कर लो, कहीं गड़बड़ नहीं कर दी अपन ने। कितने देखो भाई, योग में देख लेना कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो गई हो। कैसे, ऐसे देख लो, 1000 1000 3 तो ये हो गए, ये 800 होते ही 3800 हो गए। फिर ये यहाँ पर 300, 3800 और 300 कितने हो गए 4100। और ऊपर देख लो, ऊपर देखोगे तो क्या आएगा अपने पास में, देखो 50 को 36 से गुणा किया, तो देख लो एक बार कि अपन ने सही किया है क्या। ध्यान देना, चेक करना है कि सही किया है क्या। तो ये किया अपन ने, 5 को 6 से 0 आ गया। फिर बच्चे कितने 30 थे तो 3 बच गए, तो 5 गुणा 3 15, 15 और 18 सही है। 36 को 25 से करते हैं तो 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ 300 आ रहा है। बच्चे कितने 30 बच्चे, फिर इसको गुणा किया तो 75 आए। 75 में 30 जोड़ते ही 105 हो गए। ठीक है, सही है। इसको एक बार पुनः चेक कर लो, 0 5 25, ठीक है, और ये 10 और 2 12। क्यों करवा रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि कैलकुलेशन ही है इन क्वेश्चनों में, बाकी तो सूत्र में वैल्यू रखनी है तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा कर दो रे भाई, तो कितने आ गए 8200 मीटर स्क्वायर। ये किस में, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर है स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो
अगले ने क्वेश्चन में साफ शब्दों में क्या कहा है कि संदूक की माप है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। कहा है कि बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इसके लिए, इसका कवर बनाने के लिए, किसके लिए, संदूक के लिए, किसका कवर, कपड़े का, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इतने ही कपड़े की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक घन का, देखो बच्चों पहले एक छोटी सी चीज समझो, घन होते हैं उसमें टोटल कितने फलक होते हैं, 6। सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ग। एक का कितना दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है अपन को 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखो वर्ग जो होता है, गिवन क्या चीज है, घन का प्रत्येक फलक वर्ग की तरह काम करता है, काम करता क्या होता ही वर्ग ही है। ठीक है, तो प्रत्येक फलक वर्ग होता है, एक फलक का क्षेत्रफल दे दिया मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगले ने दिया है भुजा स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है 100। यहां से ए का मान निकाल लेते हैं कितना, 10। देखते हैं ये मीटर में है या सेंटीमीटर में। ये बच्चों अपन को दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये 10 किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो पहली चीज तो अपन ने निकाल ली, क्या निकाल ली, घन की भुजा तो निकाल दी। आगे क्या पूछा है, आगे कह रहा है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दे। ध्यान देना, ये घन है, ये घन है अपना माना। अब कह रहा है कि आधार के समांतर 2 बराबर भागों में बांट दे। तो ये जैसे 10 था, ये क्या था 10 था। अब इसको बीचों बीच से काटना है, यहां से काट दे। तो क्या ये, अब देखो ये अपने गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये अपने शो नहीं हो रहा, बाकी ये लाइन आएगी कहाँ, यहाँ आएगी इस प्रकार से, ध्यान देना इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो बराबर 2 घन बन जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, इतना सा इफेक्ट होगा कि ये जो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी जो है ये भी 10 रहेगी और ये भी क्या रहेगी 10 रहेगी। ध्यान देना, तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक लाइन लिखवाऊंगा, इसके बाद में लिखना आप लोग, लिखो घन को 2 बराबर भागों में बांटने पर, घन को 2 बराबर भागों में बांटने पे घन की चौड़ाई पहले से आधी हो जाएगी, घन की चौड़ाई पहले से आधी हो जाएगी, जबकि लंबाई व ऊंचाई पहले जैसी ही रहेगी, लंबाई व ऊंचाई पहले जैसी ही रहेगी। अतः नए घन की लंबाई कितनी हो गई 10, चौड़ाई पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 5, और लंबाई ऊंचाई, घन तो रहा नहीं, अब क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। क्या बन गया, बराबर 2 भागों में बांट दिया गया, तीनों भुजाएं सेम नहीं रही, तो ये क्या बन गया भाई, घनाभ बन गया। ये कितनी 10 किसमें, सभी सेंटीमीटर में। ठीक है ना। अब क्या करना है, अगले ने कहा है क्वेश्चन में, इसके बाद में बता रखा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब सूत्र कौन सा लगेगा भाई, घनाभ वाला लगेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। ध्यान देना, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अपन को एक का ही निकालना है, उतना का उतना दूसरे का होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, सारी वैल्यू रख दो भाई 2। इसका मान कितना 10 गुणा 5, 5 गुणा 10 और 10 गुणा 10 कर दो, गुणा कर दो। 10 को 5 से किया तो 50, ये भी 50 और ये 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा 200 और ये कितना आ गया 400, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था जो नया घनाभ बन रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बगैर ढक्कन का, ध्यान से समझना पड़ेगा भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन में दिया गया है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, उसके ढक्कन नहीं है। ढक्कन का मतलब भी उपरलो भाग कोनी बिन ढकवा खातर भागे कोनी, ठीक है, बिका बोरिया खा गया पा। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है और ये बक्सा जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ऐसा समझो कि ये है और ये इसका ऊपर का भाग नहीं है, ढकने के लिए जगह ही नहीं है। और इसकी ये जो मोटाई है ना, ये जो मोटाई है इसकी, ये है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी को बनेड़ो है। फिर क्या है, इसकी बाहरी लंबाई, और जब 3 सेंटीमीटर को बनेड़ो है तो बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर। बाहरी लंबाई की बात हो रही है। बाहरी लंबाई कौन सी हो गई, यहां से लेके यहां तक, जिसमें ये लकड़ी भी क्या है, इंक्लूड। और आंतरिक लंबाई की बात करता तो इस लकड़ी के अंदर की, ठीक है। देखो तो कह रहा है कि बाहरी लंबाई 126 सेंटीमीटर है और बाहरी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर है और बाहरी ऊंचाई दी गई है 83 सेंटीमीटर। ये चीज जो दी गई है वो चीज लिखी है अपन ने। ऐसी सिचुएशन दी हुई है, ये बना लेना आप ना अपनी सुविधा के लिए, ठीक रहे। गिवन जो चीज दी गई थी वो चीजें अपन ने नोट कर दी है। अब कह रहा है आगे कि अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए भाई। अब पेंट कराने को खर्च अंदर की ओर, मतलब मान ली लंबाई लेनी है, मान ली चौड़ाई लेनी है, मान ली ही ऊंचाई लेनी है अपन, ठीक है। आप भी कौन ने, ढक्कन तो है ही कोई नहीं, अरे इन तो मान लो तो कोई फर्क कौन पड़े भैया, ठीक है। अब देखो माए की लंबाई क्या निकाला, माए की चौड़ाई क्या निकाला, माए की ऊंचाई क्या निकाला। देखो भाई, अब देखो ठाव ले हटाता नहीं कि टोटल 12 की लंबाई 146 ही, लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो एक तो आ 3 सेंटीमीटर गई, अब माए में सागे किया ऐसी, और दूसरी आ 3 सेंटीमीटर गई, अब भी वही सागे तो को नहीं आवे, तो 3 आ गई ना। 146 मुँह कत्ती जासी, 146 मुँह कत्ती चली जासी, 6 चली जासी ना, कत्ती बच्ची 140 बच्ची। तो आप के लिखा, आप लिखा संदूक की आंतरिक लंबाई, और आंतरिक लंबाई आ गई 146 माइनस 3 प्लस 3। सिस्टम से ही लिखवा दिया पूरा कि 3 इधर वाली 3 इधर वाली, बच के कितनी बची 140 सेंटीमीटर। अब के निकाल जाएगी आंतरिक चौड़ाई, वो भी इसी तरीके से कितनी है 116, तो 116 माइनस 3 प्लस 3 कितनी आएगी 110। फिर निकालते हैं इसकी ऊंचाई, ध्यान देना, अब 6 हो गया क्या माइनस, समझना। नीचे तो ठीक है लेकिन ऊपर ढक है ही नहीं, तो लकड़ी ही नहीं है, तो इसके अब कहां से लेंगे हम, ऊपर वाली आएगी क्या, ऊपर लगा हुआ ही नहीं है, ढक्कन है ही नहीं, इसके ढक्कन नहीं है तो केवल यही है, तो इसमें से कितना घटेगा, केवल 3 घटेगा। तो क्या है 83 माइनस 3 क्या आ जाएगा 80, वो भी किस में, सेंटीमीटर में। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने पास में पेंट की दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, क्या क्या मायने, प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। इन रंगा ने जना अपना रुपया लगे कता 2, अपन तो टोटल रंगनू है, मान ली सगली दीवार का कलर करना है। तो देखो पहले अब जो भी एरियो बना है वो एरियो निकाल लो, और फिर भी ने कताओं के गुणा करना है वो समझा शादा ने, ठीक है। तो देखो ओ के बन रहे गनाब, भाई आ के चीज आपने गन बनी, समझो रे भाई, ध्यान हो, के चीज तैयार होगी, गनाब तैयार हो गयो। अब देखो को माइन ऊपर लो तो हो ही नहीं, वो कट ले गया, ध्यान दो।
ते कशो का ऊपर तो इका के कोनी, इका ऊपर के कोनी, अरे के कोनी डक कोनी, कोनी ने तो डक का कलर कर सके, समझ गयो भाई, आराम हो समझ ले हो कि डक का कलर कर सके है ही कोना कलर कर जाएंगे डाऊंगा तो कत्ती दीवार होगी, चार तो इकी साइड वाली होगी, एक ही को पिन दो, तो पहली चोट अपन चारों दीवारों को के निकाल ले क्षेत्रफल। तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैं ताने पहली बतायो, एक प्रश्न आप करो हो भी ताने को सूत्र बतायो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब बताई बात है दोबारा काम में ले रहा हूं, ठीक है। तो क्यों जी सी 2 लंबाई को मान कतो आ गयो 140, चौड़ाई कत्ती आ गई 110, ऊंचाई कत्ती है 80। तो देखो भाई 2 140 और 110 150 और 250, तो ये हो गए 2 गुणा 250 गुणा 80, गुणा कर दो भाई 0 0, 2 तो 0 ले लिया, फिर देखो 2 ने 25 ऊपर से ना 50, फिर भी को 0 और ले लो, और फिर 8 ने कर दो कताऊं 5 न कताई आ गया, सीधा ही 40 आ गया, तो वो कतवा क्षेत्रफल आ गयो 40,000 किम आयो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो आप के निकाल लियो चारों दीवारों को क्षेत्रफल। आठिली चीज आपने काम आ गई, मुँह अपन कोई लेन देन अबे को नहीं। अब आप निकाल से पिंडे को क्षेत्रफल, क्या को निकाल से भाई पेंदे का क्षेत्रफल, संदूक है भी पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पेंदा जो है उसमें अपने पास में क्या क्या चीज आने वाली है, लंबाई और चौड़ाई आने वाली है, ऊंचाई नहीं आने वाली है। पता है आपको नीचे वाला है उसमें ऊंचाई कहाँ से आएगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास में 140, चौड़ाई कितनी है अपने पास में 110। तो देखो 2 तो 0 आ गए, फिर इसको 11 को कर दो तो 44 हो गए, 4 बच गए, 11 को किया 1 से तो 11, 11 और 4 15, तो ये हो गए 15,400 सेंटीमीटर है। अब अपन को क्या करना है, अपन को तो आंतरिक भाग में पूरे में ही कलर करना है, तो आंतरिक भाग पूरे आंतरिक भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, इसमें ऐड कर दो ये वाला तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखना है अपन को अभी संदूक के आंतरिक, लाइन लिख लो एक, संदूक के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, संदूक के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक लाइन लिख लो, संदूक के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल बराबर संदूक की दीवारों का क्षेत्रफल, संदूक की दीवारों का क्षेत्रफल प्लस संदूक के पेंदे का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बराबर आ जाएगा 40,000 प्लस 15,400 सेंटीमीटर में है, तो ये लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड कर दो वही 40 और 10 50 और ये 5 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया एरिया 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई इसके बाद में अपन कह रहे हैं कि प्रति 1000 में 2 रुपया लगे, तो इम देखो कितना रुपया लगे, तो इम 1000 को भाग दे दो, 2 गुणा कर दो ना हो जी, ठीक है। तो अब अपन के लिख आगे लिख संदूक के, लिखो प्रश्न में पूछे के गए है, प्रश्न में पूछे है पेंट करान को खर्च संदूक के अंदर, तो लिखो संदूक के अंदर पेंट का खर्च, पेंट का खर्च, ठीक है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना आया 55,400, भाग दे दो 100 का, सॉरी 1000 का, और गुणा कर दो 2 से, 2 0 से 2 0 कट गए, फिर क्या बचे, पहले गुणा कर दो 8, फिर ये कितने 10, 1 बच गया असल पाई 10 और 11, बटा में क्या है 10, किस में क्या आ रहे हैं, ये रुपए आ रहे हैं ना, तो ये भाग दिया तो कितना आ गया 110.8 रुपये। अत्ता रुपया आपने गनो सीधना आप आसान तरीकों आपने संदूक के माई के कर दे कलरे कर दे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
क्या दिया गया देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों का योग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका है। गिवन एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कोई योग है, वो योग दीड़ो है 19 सेंटीमीटर। और इसके बाद में विकिरण की लंबाई को सूत्र हुआ है लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, पूरे का वर्गमूल। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये अपन को दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। पूछा क्या है वो भी देख लें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है भाई। तो देखो ये क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये अपन को ज्ञात करना है। आ गई बात समझ में। अब देखो इधर से ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं वो समझना ढंग से। ये है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चों क्या करने जा रहा हूं। ये अपन को दिया हुआ है, इधर देखो इसका स्क्वायर या अंडर रूट हटाएंगे, दोनों तरफ अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अपने पास में आएगा 11 का स्क्वायर, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 121 के बराबर। ठीक है। अब अपन करते क्या है, ध्यान देना। अब अपन एल प्लस में बी प्लस में एच का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये ओपन करना आपको आता ही है, एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 और अब 7 के 81 एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। अब देखो अपन क्या क्या को मान दीड़ो है, ध्यान दो। मान दीड़ो क्या को है, जखो मान दीड़ो है वो रख दो और नहीं दीड़ो है वो निकाल दो, ढंग प्रश्न हो जिसी। अपन दे रहा के एल प्लस बी प्लस एच का तो 19, तो 19 को स्क्वायर आ लो। ई को मान अब पहले वो निकाल रखे 121 और अब अपन के चाहे वो भी बेरो पड़ी जिसी का तो 100% है। अपन आई चीज निकालनी है, 2LB प्लस BH प्लस HL आई निकालनी है। तो बाकी एक साइड में कर लो और इन एक साइड में कर लो, तो क्या आ जी 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 19 का स्क्वायर। 19 को स्क्वायर कतो है भाई, 19 का वर्ग कितना होता है ऐसे नहीं पता तो गुणा करके देख लो। 361 होता है शायद, गुणा करके देख लो कितना। 9 को 9 से किया 81, 8 बच गए और 9 और 8 कितने हो गए 17 गुणा 9 और 1, तो ये हो गया 1। ये यहाँ पर जोड़ने पे आए 16 हासिल पाई 1 और ये 3 कितने हुए 361। तो 361 ये इधर आएगा माइनस का 121, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 042। किस में आ रहा है, ये किस में दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये था क्वेश्चन में, ये चीज पूछी गई थी कि अपने पास में इसका जो घनाभ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो अपन ने निकाल दिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। केवल जोड़वा की गुणा भाग है और कुछ नहीं है भाई इस चैप्टर में। जिस बच्चे को जोड़वा की गुणा भाग आसान तरीके से सॉल्व करने आते हैं या आते सबको है, जो लापरवाही नहीं बरतता उसके सही हो जाएंगे, लापरवाही बरतेगा उसके गलत हो गए। स्वार्थी तो करते हैं ना अपन कि हाँ वो लहरली बार करे हो यही उसी। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। पहली चौड़ तो 6 मीटर भुजा दे दी, क्या की दी है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, वर्ग की भुजा दी है न कि घन की, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दे दी कति 6 मीटर। नेक्स्ट के दे रहा के है वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है।
अब कमरे में आवाकती दीडी है 180 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, घन मीटर क्यूब दी हुई है। बच्चों ध्यान देना, क्या बताया इसने, वर्ग की भुजा, मतलब जो अपने पास में चाहे घनाभ हो या घन हो, उसका जो पैंदा है, जो फर्श है, वो क्या है, वर्ग है। वो क्या है भाई, वर्ग है। उसकी कितनी दे दी, 6 मीटर दे दी। ठीक है, ऊपर वाला भी इतना ही होगा, वो भी क्या होगा भाई, टॉप जो फर्श है वो टॉप होगा। अब देखो ये क्या चीज है, समझने की बात है, ये मुद्दे की बात यहाँ पर ये है। इसने कह रखा है कि वर्गाकार फर्श के कमरे में, अब कमरे को नाम आता नहीं था, समझ जानो चाहिए, घनुष या घनाभ, कमरो है, कमरे को नाम आता नहीं, समझ जानो चाहिए घनुष या घनाभ। बेरो पड़ जावे कि अपन भाई कमरो है, कमरो घनो है या घनाभ, क्यों, घन भी तो उसका है, हो तो सकता ही है लेकिन होता नहीं है सामान्य, तो क्या लिया जाता है, घनाभ लिया जाता है। तो ये क्या दिया हुआ है, आयतन, किसका दिया हुआ है, घनाभ का, घनाभ का आयतन। ठीक है, और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 180 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कमरे की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई, तो देखो वो घनाभ बनावा पाठ है एक, पहला तो ये घनाभ बन रहा है, ये घनाभ का फर्श है। अगले ने कहा है कि ये वर्गाकार है, मतलब जितनी ये भुजा है उतनी ये है, और इसका माप अगले ने दे रखा है 6 मीटर 6 मीटर। तो ये क्या लंबाई, ये क्या चौड़ाई, बची क्या ऊंचाई, वो ही अपन को ज्ञात करनी है। ये बना लेना साइड में कि ये अपने पास में लंबाई गिवन है, चौड़ाई गिवन है, ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। ये अपन जानते हैं कि ये दिया हुआ है, ये वैल्यू अपने पास में आई गई, तो अपन क्या करेंगे, 6 गुणा h बराबर 180। ये क्या आ गया, दोनों मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, ये इधर किस में, मीटर क्यूब में, तो केवल क्या बचेगा, मीटर। h बराबर 180 बट्टा 36, किस में, मीटर में। भाग दे दो, कितनी बार जाता है देख लो, 2 का देख के देख लो, 3 का देख के देख लो, या पूरे का जा रहा है तो पूरे का देख के देख लो, सीधी सी बात है। 2 का देख के देखते हैं तो कितने आ गए, 90 बट्टे कितने, 18। फिर 2 का देख के देख लो, 45 बट्टे 9। अब सीधा देख के देख लो, कितने आ गए, 5। तो 5 मीटर क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। तो ये अपन को निकालना था, जो अपन ने निकाल लिया। तो ये इस प्रकार से अपने इस जो ये एक्सरसाइज नंबर कितनी थी, 16.1 थी, इसके कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद के आने वाले क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।